आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बंसी राजनीतिज्ञ नारायणा पे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा कहर हमारे भारत में और हर जगह फैल रहा है, तो आज हम लेके आए हैं इस चीज़ का निदान। तो हमारे गुरुजी हैं, वो हमें इस प्रकार उपाय बताएंगे कि हमें उनमें कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है, कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और हम घर बैठे बैठाए उनको बड़े आराम से कर सकते हैं। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँगी कि वो हमें इस उपाय को बताने का कार्य करें और हमारी मदद करें, जिससे कि हम इससे बच पाएँ। और सबसे पहले मैं गुरुजी को नमस्कार कहना चाहूँगी। राम राम, जय श्री राम। जी राम राम, जय श्री राम। तो गुरुजी, जैसे कि आप हमें आज कोरोना वायरस से बचने का उपाय बताने जा रहे हैं, हम आपके बहुत आभारी हैं। और मैं आपसे कुछ इस प्रकार निवेदन करना चाहूँगी कि आप मुझे बताएं कि हम इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। तो आप मुझे थोड़ा सा बताएं। देखिए, जो ये वायरस है, जो कोरोना है, एक वायरस है, ये जहर है। एक प्रकार से ये जहर है और जो जहर है उसको मारने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम प्रयोग में करते हैं, जो संजीवनी के समान है, अमृत के समान है, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ हमें वरदान है। हम यदि उन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, वो साइंटिफिक है सारी चीज़ें। यहाँ पर कोई जादू टोना या किसी प्रकार का कोई टोटका हम बताने नहीं जा रहे हैं। हर चीज़ जो साइंटिफिक है उसको बताया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हम शंख के द्वारा इस वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। हम पीपल के द्वारा इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हल्दी के द्वारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और जो गोमूत्र है उसके द्वारा हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। गाय का जो दूध है उसके द्वारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और हल्दी जो है इसके द्वारा हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शंख के विषय में बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब ने सुना है कि जो गुरुजी हैं उन्होंने हमें 6 उपाय बताए हैं, तो अगर हम उन उपाय को करते हैं तो हम इससे निदान पा सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा है पहले वो हमें शंख के बारे में बताने जा रहे हैं। तो गुरुजी, आप कृपया हमें बताने का करें। शंख की जो ध्वनि है, शंख की ध्वनि क्या है? शंख नाद जिसको कहते हैं, आखिर वो क्या है? जहाँ जहाँ तक शंख की ध्वनि जाती है वहाँ वहाँ जीवाणुओं का नाश हो जाता है। शंख की ध्वनि से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, और शंख जो है पॉजिटिव एनर्जी देता है। वास्तु दोष इससे समाप्त हो जाता है। स्मरण शक्ति को बढ़ाता है शंख, और सांस संबंधी जो रोग हैं वो पूरे तरीके से जो है बढ़ जाते हैं। जो उनको निवारण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ जो आज कोरोना वायरस जो फैला है, जो फेफड़ों की जो समस्या है, सबसे बड़ी जो समस्या है वो फेफड़ों की समस्या है। फेफड़ों को जो सबसे ज़्यादा व्यायाम जो होता है वह शंख नाद करने से, शंख को बजाने से फेफड़ों का व्यायाम होता है। यदि हम वातावरण में एक साथ चारों तरफ शंखनाद करें, चारों तरफ शंखनाद का अर्थ यह मानिए कि पूरा वातावरण, पूरा ब्रह्मांड जो है गुंजायमान हो जाएगा, और गुंजायमान होने से जो लाभ होना है, जो बेनिफिट होना है, वो वायरस जो है, वो जहर जो है पूर्ण रूप में समाप्त हो जाएगा। ये सबसे बड़ा निदान है। और मैं इसके लिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, उनसे मैं निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना है, विनती है कि वो सभी घरों में यदि ये शंखनाद जो है, इस शंखनाद की ध्वनि, जो शंख का जो नाद है, ये शंख की ध्वनि जो है वो उसका प्रचार प्रसार कराएं पूरे तरीके से, चारों तरफ से शंख की ध्वनि उत्पन्न हो। तो ये जो वायरस है, जो हमारे ब्रह्मांड में जो चीज़ें फैल गई हैं, जो हमारे इस सिस्टम में पूरे वातावरण को जिसने दूषित कर दिया है, वो पूरे तरीके से उससे हमें निजात मिल सकती है। तो सबसे पहला जो उपाय है वह शंख की ध्वनि है, वातावरण को शुद्ध करना। जी गुरुजी, जैसे कि गुरुजी ने हमें बताया था कि 6 हैं, तो उनमें से एक शंख का वो बता चुके हैं। तो अब आप गुरुजी हमें दूसरे के बारे में बताएं। आपने मुझे बताया था गोमूत्र, तो आप उसके विषय में मुझे थोड़ा सा बताएं। जो गोमूत्र के बारे में एक विशेष मैं आपको बात बताना चाहती हूँ। जो गोमूत्र है, ये बछिया का मूत्र लिया जाता है। जो बछिया होती है, गाय का जो बेबी होता है, उस बेबी का मूत्र लिया जाता है, और ये पॉजिटिव एनर्जी देता है, सकारात्मक शक्ति देता है। और सबसे बड़ा जो रिसर्च करने के बाद पाया गया है कि शरीर की जो बीमारियां हैं उनको ख़त्म करने के लिए जितने घटक हमें चाहिए वो सब गोमूत्र से प्राप्त हो जाते हैं।
दाद है, खाज है, खुजली है और त्वचा संबंधी जो रोग हैं, एक्जिमा है और सोराइसिस जो ऐसी बीमारी है जो जल्दी से समाप्त नहीं होती है, उस बीमारी को भी समाप्त करने के लिए जो गोमूत्र का प्रयोग किया जाता है, यदि हम इसका उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि यदि हम बॉडी पर इसको पेस्ट कर लेते हैं, नींबू लगा करके पूरी बॉडी पर पेस्ट करके फिर हम दूध में स्नान करें, पानी में जो है दूध मिला करके उसको स्नान करें, तो आप ये समझिए कि पूरे तरीके से कोई नेगेटिविटी हमारी बॉडी में नहीं आ सकती किसी भी प्रकार से और हम पूर्ण रूपेण लाभान्वित होंगे। यह जो है पूरे तरीके से आपके जीवन को सुरक्षा चक्र प्रदान करेगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक पीपल के विषय में बताना चाहती हूँ। जो पीपल का पेड़ जो है जहर के प्रभाव को कम करने वाला है, संजीवनी के समान है, तनाव को कम करता है। यदि हम पेड़ के जो कोमल पत्ते हैं उनको चाव लेते हैं तो वो तनाव को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, ऑक्सीजन देता है और 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। सर्दी जुकाम जो हो जाता है, गैस और त्वचा के जो रोग होते हैं उनमें भी बड़ा लाभकारी होता है और सांस की तकलीफ को भी यह खत्म करता है। पीपल अलौकिक है, चमत्कारी है, देव वृक्ष है, ऊर्जावान है। महालक्ष्मी जी और हनुमान जी या 33 करोड़ देवी देवता जो हैं इसमें पूरे तरीके से विद्यमान हैं। पत्तों को यदि दूध में उबालकर पिया जाए तो यह लाभकारी होगा। पत्तों को दूध में उबालकर पिया जाए या मरीज को थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसका जो पेस्ट है बनाकर रस के रूप में दें तो वह लाभकारी होगा। इसके अलावा जो हल्दी है, हल्दी बहुत लाभकारी है। हल्दी में भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे लिए बहुत लाभकारी होते हैं। जब किसी को चोट लग जाती है, जब किसी को सूजन आ जाती है और नज़ला होता है, खांसी जुकाम होता है, उस स्थिति में जो आवश्यकता होती है तो हल्दी से दूध पिया जाता है। तो यहाँ हल्दी का और इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन एक चीज़ मैं बताने जा रही हूँ आपको, वो है एक वो ईश्वर की वह शक्ति, ईश्वर की वह शक्ति या संपूर्ण ईश्वर के बारे में राम जो राम है उनके विषय में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आज ये कलयुग है। इस कलयुग में हमें जो बचना है, वह जो बचाव करने वाली शक्ति है वह राम है। तो राम का अर्थ क्या है, राम क्या है, मैं यह बता देना चाहती हूँ। प्रकाश, प्रकाश के मायने राम होते हैं, किरण, आभा। मेरे हृदय में जो प्रकाश है, मेरे भीतर जो प्रकाश है, राम ईश्वर का नाम है। वही ईश्वर जिसे हम अल्लाह, खुदा, परमात्मा, वाहेगुरु, परब्रह्म के रूप में जानते हैं, वह ईश्वर वो सब जीवों में चल और अचल रूपों में विराजते हैं, उसे ही हम राम कहते हैं। जो रोम रोम में बसता है, कण कण में विद्यमान है, वह अद्भुत है, अनंत है, वह राम जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अग्नि नारायण, सूर्य नारायण, चंद्र नारायण जो राम है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्वरूप है, जो वेदों का प्राण है, निर्गुण है, सर्व गुणों का भंडार है। उस राम को हमें भजना है। जो पीपल का जो पत्ता, जो हम पीपल का जो पत्ता लेंगे उस पर हमें श्री राम का नाम लिखना है। केवल 2 अक्षर हमें लिखने हैं, रा मैं राम। हल्दी से हम पीपल के पत्ते पर राम लिखेंगे और 511 बार उसका उच्चारण हम करेंगे और उसको अभिमंत्रित करने के बाद वो प्रयोग किया जाएगा। गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आपको पता ही है, सबको पता है कि कुछ धर्म अलग हैं, कुछ लोग राम का नाम नहीं ले सकते हैं या वो राम का नाम नहीं ले पाते हैं, उनके धर्म में ये चीज़ नहीं है, तो वो क्या करें इसके लिए? राम कोई राजा दशरथ के लड़के का नाम राम नहीं है। मैंने पहले भी बताया है, ईश्वर को, परमात्मा को, परब्रह्म को राम कहते हैं। राम जो आत्मा में प्रकाश स्वरूप है, फिर वह किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति है, राम जो आत्मा में प्रकाश का स्वरूप है, उसके शरीर से निकलते ही प्राणी मरा हो जाता है। राम नाम सत हो जाता है, अर्थात मर जाता है। राम का नाम ही सत्य है
उस सत्य को जीवन में धारण करके ही हम अपने और अपनों के प्राण बचा सकते हैं। यहाँ पर जो विषय है वह सबके प्राण के संकट प्राणों पर जो आया है उसको बचाने का विषय है। इस कारण से आपसे कहना चाहती हूँ कि राम को किसी धर्म या जाति से ना जोड़ें और किसी पार्टी या किसी ये पार्टियां हैं राजनीतिक पार्टी से आप ना जोड़ें, केवल इसको बचाव के साधन मात्र के रूप में देखें। क्योंकि यहाँ जो हनुमान जी हैं उनकी उपासना की गई, महाकाली महालक्ष्मी की उपासना की गई, और फिर राम और हनुमान जी सामने प्रत्यक्ष दर्शनों में आकर के उन्होंने जो आशीर्वाद प्रदान किया है, वह आशीर्वाद जो दिया है वह राम का नाम है, जिससे इस सृष्टि का कल्याण होना है। और कलयुग में जो सर्वोत्तम उपाय है बचाव का वह राम है। और मैं गाय के दूध के विषय में भी आपको बता देना चाहती हूँ, जो जहर होता है, जहर का जो असर जो होता है वह दूध अमृत के समान है, वह विष को कम कर देता है, अमृत के समान है। गाय का जो दूध है वह अमृत के समान है। किसी भी जहर को काटने के लिए, और जो दूध जो है सर्वोत्तम उपाय है। आपने देखा होगा कि जो विषधर है भोलेनाथ है, उनकी शिवलिंग की जो पिंडी है उस पर भोले जी का जो ताप है उसको कम करने के लिए वो पिंडी पर हम लोग दूध चढ़ाते हैं। और आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जब बच्चे का जो जन्म होता है, बालक का जो प्रथम आहार है वह भी दूध ही है। और जहरीले सर्प भी दूध का सेवन करने से तृप्त हो जाते हैं। तो पूरा जो सिस्टम है आपको मैं सभी चीज़ों के बारे में बता चुकी हूँ। इनका प्रयोग कैसे करना है यह मैं आपको बता रही हूँ। इनका प्रयोग आप जान लीजिए। आपका कोई सवाल है तो वह आप मुझसे पूछ लीजिए। जी, मैं आपसे दोबारा से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई जानना चाहता है कि वो राम का नाम ना लिखे, फिर से मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, तो वो क्या कर सकता है? क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया नहीं मानती है अपने उससे कि ये राम है, ये हिंदू और मुस्लिम आप जानते हैं कि ये सब मानते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर वो ना लिखें फिर उससे वो क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ। मैंने बताया कि जो आत्मा का स्वरूप है वह राम के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। यदि हम उससे इतना परहेज़ करते हैं तो फिर अपने संपूर्ण जीवन से ही हमें परहेज़ करना चाहिए। लेकिन फिर भी जब आपने धर्मों के विषय में बात की है और जब हम पूरे विश्व को बचाने की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं और निस्वार्थ जो है लाभान्वित लोगों को करने की बात करते हैं, तो मैं आपको इसका उपाय बता रही हूँ। जो व्यक्ति राम का नाम 511 बार अभिमंत्रित करने में असमर्थ हैं, वह हमारे कमेंट बॉक्स में जो यूट्यूब चैनल का जो हमारा बंसीराज नीतिज्ञा नारायणा के नाम से जो यूट्यूब चैनल है हमारा, इसमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि हम राम का जो नाम है उसका उच्चारण करने में असमर्थ है। तो यहाँ तरंगों के द्वारा उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति इसको लेना चाहते हैं, ये जो मैंने सारे जो साधन बताए हैं, वो पीपल का पेड़ है, उनके पत्तों का रस लेना है, दूध में उबाल करके पीना है, पीड़ित व्यक्ति को भी देना है, और जो पीड़ित नहीं है वह भी अपने बचाव के लिए उसका प्रयोग करें। हल्दी से पीपल का जो पत्ता है उस पर पूरे तरीके से राम का नाम लिखें, यह आपको बताया है। और गायों का जो दूध है उसका प्रयोग करें, उस दूध में उबाल करके पिएँ, उसके लिए बड़ा लाभान्वित है। और मैंने आपको गोमूत्र बताया है कि जो लोग उसको पीने में, सेवन करने में कुछ परेशानी मानते हैं, उन लोगों के लिए वो बॉडी पर पेस्ट कर सकते हैं पूरे तरीके से। और मैंने एक अपील की है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन प्रधानमंत्री जी के लिए मैंने एक अपील उनसे जो है चाहिए है कि वो हाथ जोड़ करके मेरी विनती है, प्रार्थना है कि एक बार वो शंखनाद जो है पूरे भारत में हो। ऐसा सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4 बजे हो, या शाम के 5 बजे शंखनाद हो। क्योंकि जो शंख है, जो 14 रत्न समुद्र मंथन के समय जो निकले थे उनमें से एक है, और लक्ष्मी जी के सहोदर भ्राता के रूप में है, और इनका 8वां स्थान है। तो इसमें जो है सरस्वती, गंगा
और वरुण देव और जो हमारे ब्रह्मा जी हैं उनका वास होता है, इसलिए शंखनाद उत्तम है, सर्वोत्तम है। और वह यदि सभी मंदिरों से, सभी घरों से उसका पूरे तरीके से आह्वान हो और पूरे तरीके से वो बजे, वो ध्वनि कानों में पड़े, तो वातावरण जो है वो शुद्धिकरण हो जाएगा। और ये जो कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, जो भी हैं, वो पूरे तरीके से समाप्त हो जाएंगे। आपका कोई और सवाल है तो मुझे कृपया करके आप बताएं। गुरुजी, मैं आपसे दोबारा धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने इस बात को हम तक पहुँचाया है। आपने एक तरीके से उपकार किया है और मैं बहुत दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपने हमें ये जो बताया है कि अगर हम मतलब अगर कोई इंसान इस चीज़ से पीड़ित नहीं है तो क्या वो इसका उपाय करे? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अपने बचाव के लिए उपाय कर सकते हैं और 100 के 100% मोहर लगा कर के चैलेंज के साथ मैं कह रही हूँ आपसे कि इसका प्रभाव निष्प्रभाव नहीं होगा, यह प्रभावहीन नहीं होगा, पूर्ण रूपेण इसका प्रभाव होगा। क्योंकि राम के नाम से तो पत्थर भी तर जाते हैं, तो फिर ये बीमारी क्या है? पूरे तरीके से आप कुछ और मालूम यदि हमसे करना चाहते हैं तो आप बताइए। हाँ जी, तो जैसे कि अब आप सबने देखा है कि गुरुजी ने हमें ये सब बता दिया है और अगर हम इन उपाय को करते हैं तो उन्होंने अपनी इस वीडियो में कहा है कि अगर हम इस उपाय को करते हैं तो हमें उससे लाभ होगा। और जो लोग इस कोरोना वायरस से पीड़ित हैं अगर वो भी करते हैं तो उनको भी लाभ होगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि ये जो समस्या है वो बहुत गंभीर है, तो आप कृपया कर इसको आजमाएँ और ये आपको ज़रूर आपको इससे फल मिलेगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इससे कुछ भी फ़ायदा होता है या अगर आपको कुछ भी अपनी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिर हम आपसे उसके संबंध में दूसरी वीडियो बना के आपको आंसर देंगे। और आप हमारे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाइए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय सिया राम।